हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ट्यूशन क्लासेस पर। मैं हूं अंकित। ठीक है, आज है हमारा चैप्टर 1.3 11th क्लास 11th एनसीईआरटी। ठीक है, 11th चैप्टर 1.3। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं। पहला है कौन सा कलर लिया जाए। चलो पीला कलर लेते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन सिंबल्स, सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, ये सबसेट है। फर्स्ट है 2 3 4। ठीक है, इसमें सबसेट है, इसका नहीं है। मतलब ये जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इसको सबसेट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा है पीला कलर। पीला कलर सही से दिख नहीं रहा है। चलो यहाँ पर लिखे ले रहे हैं 2 3 4। यहाँ पर ब्लैंक है 1 2 3 4 5। मतलब ये इसका सबसेट है या नहीं है, इस तरीके से है या नहीं है, तो इसको कट कर देंगे। इसका हर एलिमेंट इसमें, ये इसका मतलब ये इसमें से निकला हुआ है। अगर इसमें से निकला हुआ है, अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं तो ये सबसेट है। देखो 2 3 4, तो 2 3 4 इसमें है, इसका मतलब इसका सबसेट है। ठीक है, और दूसरा है ABC। और ये है BCD। ठीक है, तो इसमें क्या है, B और C है, लेकिन A नहीं है। इसका मतलब इसका सबसेट नहीं है। इसका सबसेट है ही नहीं, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें है नहीं। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। चलो ठीक है, X that X is a student of class 12 of your school। ये इसका कि X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ये स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये सारे स्टूडेंट स्कूल के, और ये केवल 11th क्लास का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका सबसेट ये है। ठीक है, सही बात है बिल्कुल ये, क्योंकि ये केवल 11th क्लास पूछ रहा है, कह रहा है, और ये पूरा स्कूल है, तो 11th क्लास भी स्कूल के अंदर ही आती है। तो ये इसका सबसेट है। फोर्थ है इज सर्किल इन द प्लेन। ठीक है, इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, तो ये कह रहा है इसकी एक सर्किल है। ठीक है, फोर्थ में ये कह रहा है ये सर्किल है, इसकी रेडियस जो है वो 1 है, 1 यूनिट है। यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी, मीटर भी। ठीक है, ये सर्किल इन द प्लेन, और ये कह रहे हैं इधर ये सर्किल है। तो अगर मान लिया इसकी रेडियस 2 यूनिट होगी, तो ये कैसे इसमें नहीं, कैसे आएगा, तो ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, ये ट्रायंगल इन ए प्लेन, इसके कह रहा है रेक्टेंगल इन ए प्लेन। ठीक है, तो ट्रायंगल में त्रिभुज होता है, रेक्टेंगल ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉट सबसेट आएगा फिफ्थ भी। सिक्स देखते हैं। इक्विवेलेंट ट्रायंगल इन अ प्लेन, ट्रायंगल इन सेम प्लेन। ठीक है, इक्विलेटरल
ट्रायंगल इन अ प्लेन इज ए ट्रायंगल इन सेम प्लेन, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ट्रायंगल में इक्विलेटरल आ जाता है इसमें, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक ट्रायंगल का पार्ट ही है, ट्रायंगल बहुत सारे होंगे, आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल होगा, ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है। एक्स, ये इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं? सारे प्लस वाले नंबर और सारे माइनस वाले नंबर, ठीक है। जैसे ये होगा -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे करके आगे तक चला जाएगा, ठीक है। इंटीजर ये क्या होगा? इन इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये इसमें इवन नेचुरल नंबर इस इंटीजर में आ जाएंगे। इवन 2 है, 4 है, 6 है, तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंटीजर तो प्लस वाले सब हैं, ठीक है, माइनस वाले भी सब हैं, और इवन नेचुरल नंबर वो 2, 4, 6, 8 जो है वो इसमें आ जाएंगे, तो वो इसका सेट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ध्यान से, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लो, इसके आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फेल्स, ठीक है, ट्रू और फेल्स बता रहा है। ए कामा बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, तो ये क्या है? ए कामा बी इसमें है, तो ये क्या है? नॉट है, जबकि है, तो ये फॉल्स है, ठीक है, फर्स्ट फॉल्स है। और ये कह रहा है ए ई इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वोवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये होगा, ठीक है। दिख रहा है वीडियो में? कट तो नहीं रहा है? चलिए नहीं कट रहा है। इसमें क्या है? केवल ए और ये ए इसमें है, तो इसका मतलब ये जो है ये ट्रू है, ये सेकंड वाला ट्रू है, ठीक है, ट्रू हो गया। ये है 1 2 3, ये 1 3 5, ये फॉल्स है, इसमें नहीं है, इसमें 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 2 नहीं है, 2 इसमें है ही नहीं, तो इसका सेट ये होगा नहीं। ये इसमें है, ये भी ट्रू है, ठीक है। अब ये कह रहा है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये सबसेट तो है, लेकिन ये फिफ्थ वाला है, ये बिलोंग्स टू ये अलग है, और ये सबसेट अलग होता है, ये इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये इसमें नहीं होगा। अगर ये इस तरीके से लिखा होता ए बी सी, तब ये इसमें हो जाता, लेकिन ये इसमें नहीं है, तो ये फॉल्स। और इस तरीके से होता तो इसमें हो जाता, इस तरीके से होता तो हो जाता, ठीक है, तो हो जाता ये, लेकिन अभी इसमें नहीं है। 6 है, लास्ट है। ए बी नेचुरल नंबर लेस देन 6 इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 36, ठीक है। तो इसमें 6 में क्या होगा? पहले वाले में ई बी नेचुरल नंबर लेस देन 6, ई बी नेचुरल नंबर 2 4 होगा, और उधर वाला क्या होगा? एक इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 नेम 36, 5 में 6 आएगा, 6 चंग 36, 9 चौक 36, ठीक है, 12 तिया 36, और 14 नहीं आएगा, 18 दूनी 36, और 36 एकम 36, ठीक है, ठीक है। तो इतने सारे ये हैं। अब इसमें देखो, इसमें 2 और 4 आ रहे हैं, इसमें देखो 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो, इसमें पूछ रहा है
इसमें दिया 1 2 3 4 5 विच फॉलोइंग स्टेट आर इनकरेक्ट एंड भाई, और भाई भी बता रहा है इनकरेक्ट है या नहीं है, और भाई क्यों नहीं है यही बताना होगा। फर्स्ट है 3,4 बिलोंग्स टू ए, 3,4 बिलोंग्स टू ए इज इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट देखो, तो ये 3,4 बिलोंग्स टू ये, इसमें ये इनकरेक्ट है। अगर ये इस तरीके से होता, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है और फिर इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा होता है 3 × 4, डबल ब्रैकेट लगी होती तब होता ये, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ये करेक्ट है, और ये 3,4 इसे लिखा हुआ है जिस तरीके से, तो ये नॉट सबसेट ऑफ ए होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा, तो ये पहला वाला इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट पहला वाला है। अब भाई क्यों है, क्योंकि इस तरीके से लिखा होना चाहिए, इसलिए इसका भाई का आंसर ये है, ठीक है। ये भाई का एक्सप्लेनेशन है ये। सेकेंड है 3,4 बिलोंग्स टू ए, 3,4 बिलोंग्स टू ए, हाँ बिलोंग्स टू ए में आ जाएगा, ठीक है। 3,4 बिलोंग्स टू ए में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक करेक्ट हो गया, ठीक है। और ये है 3,4 बिलोंग्स टू ए, देखो इसमें ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ था 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। जो इनकरेक्ट है वो बताना है, और भाई क्यों है वो बताना है। तो ये तो करेक्ट है, तो इसमें बताना ही नहीं है, ठीक है। ये भी करेक्ट है। 1 बिलोंग्स टू ए, फोर्थ, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी करेक्ट है। और फिफ्थ है 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 वो सॉरी 1 सबसेट ऑफ ए, 1 सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, वैसे ही बताना है। ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। तो ये बताना पड़ेगा क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर लिख के तब ऐसे लिखेंगे, तब ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। अब ये इनकरेक्ट है, इसलिए इसलिए इनकरेक्ट, ये भाई भाई जो है भाई इसलिए लिख के बता दिया, इसलिए इनकरेक्ट है, ठीक है। और फिर 6 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी करेक्ट हो गया 6 वाला, 6 वाला भी करेक्ट हो गया, तो इसे ही नहीं बताना है, ठीक है। अब 7 पर पहुंचते 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5, ये भी इनकरेक्ट, क्योंकि ये सबसेट होगा 7th, ठीक है। ये सबसेट होगा इस तरीके से, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये इनकरेक्ट है, इस पर टिक लगाओ। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, सबसेट ऑफ ए होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। सेवन देखो 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, 1 2 3, तो इसमें 1 और 2 तो है, लेकिन 3 नहीं है, 3 ब्रैकेट में है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, कि 3 है
3 नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 नहीं होगा इसमें 3, ठीक है। नाइन्थ में 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 ये भी इनकरेक्ट है। इसमें होगा, अगर ये ब्रैकेट में 5 लिखा होता, 5 बिलोंग, 5 सबसेट ऑफ ए, 5 सबसेट ऑफ ए होगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा ये। नहीं, ये 5 सब बिलोंग्स नहीं, इसमें बिलोंग्स है और ये 5 सबसेट ऑफ ए, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। टेंथ 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। फिर 11th 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये ब्रैकेट में नहीं होगा, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये इनकरेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि ये लिखा जाएगा 5 सबसेट ऑफ ए, या फिर ये इस तरीके से होगा 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट हो गई है। राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। इसके सारे सबसेट लिखने हैं, ठीक है। तो एक तो ए खुद होगा और एक 5 होगा। 5 सबका सबसेट होता है, 5 सब में होगा, ठीक है। सेकंड वाले का ए कामा बी का, एक तो ए होगा, एक बी होगा और दूसरा ए कामा बी होगा और तीसरा 5 होगा, ठीक है। थर्ड का इसका एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। फिर होगा 1 के साथ 1 कामा 2 होगा, फिर एक 1 के साथ में 3 होगा, ठीक है। फिर 2 के साथ में 3 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक पूरा 1 2 3 होगा, फिर एक और एक 5 सबके साथ होता है, वो 5 होगा। और फोर्थ है 5, तो 5 का तो 5 होगा केवल, वो 5 है नल्स मतलब, ठीक है। तो 5 का केवल 5 होगा। नीचे दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, 5 का केवल 5 होगा, ठीक है। मतलब ये इनको पहले 1 को लिखेंगे फिर 2 को लिखेंगे, तो मतलब सबको जितनी भी कंडीशन बन रही होती है, ठीक है। इसका इसका फार्मूला होता है नंबर निकालने का 2 की पावर n, ठीक है। या n क्या है? n बिलोंग्स टू n की n मतलब क्या चीज है? n नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट,
नंबर ऑफ, इसके अंदर जो ये होती है ना एलिमेंट बोलते हैं, इसके अंदर 3 है तो 2 की पावर 3 लगाएंगे तो 8 आ जाएगा। इसके पूरे 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही 5 8। ठीक है, ये ऊपर वाला इसी का है। इसमें कितने, 2 2 की पावर 4, 1 2 3 4। इसमें 1 था तो ये 2 की पावर मतलब 1 2 2 हो गए। ठीक है, अब ये 5 है, 5 में कुछ नहीं होता तो 2 की पावर 0। ठीक है, इसमें इसमें बनेगा जाके 2 की पावर 0 बराबर 1। ठीक है, तो इसमें देखो एक एलिमेंट आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये लिखने हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इनको हमें लिखना है इस तरीके से। फर्स्ट इंटरवल में लिखना है, जैसे -4 और (6). ठीक है, तो जहां पर इक्वल नहीं है वहां पर तो ओपन इंटरवल होगा, ऐसे छोटी ब्रैकेट लगेगी, और जहां पर बराबर है वहां पर क्लोज ब्रैकेट लग जाएगी। जैसे ये बराबर है क्लोज, यहाँ बराबर नहीं है तो ओपन। बस इतना ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। इसमें क्या है, एक्स स्टेट बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स, तो ये -12 और -10, तो यहाँ दोनों जगह ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, थर्ड है 0 to 7, 0 को क्लोज है, ये स्मॉल है। ठीक है, और ये 3 और 4 दोनों पे इक्वल लगा हुआ है साइन, तो 3, 4 और दोनों पे क्लोज इंटरवल। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे अभी इसको इंटरवल में लिखा था, तो फर्स्ट वाले को लिखे जाए एक्स सेट एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, बिलोंग्स टू आर और एक्स एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू लिखेंगे, ओपन इंटरवल है -3 to 0। ठीक है, कहीं पर भी इक्वल नहीं लगाएंगे। सेकंड है एक्स स्टेट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स क्या होगा 6 to 12 इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर इक्वल साइन दोनों में क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब ये इक्वल है। ठीक है, थर्ड क्या है, एक्स स्टेट एक्स बिलोंग्स टू आर 6 to 12, यहाँ पर 6 ओपन ब्रैकेट है तो यही रहेगा, 12 में क्लोज ब्रैकेट है तो इस इक्वल लगा देंगे। बस इतना करना है। फोर्थ एक्स स्टेट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स की वैल्यू -23 इक्वल टू, अगर ये 5 होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द सेट्स बट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज और द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका एनसीईआरटी बुक में आंसर दिया हुआ नहीं है, कि अपनी ओर से बताना है कि इसको क्या बता कहोगे। ठीक है, तो इसको अपने आप से अंदाजा लगा के देखो क्या कहोगे, जिसे जो सही लग रहा है बताओ भाई। चलो अच्छा,
सेवन सॉल्यूशन यूनिवर्सल सेट, इसके हिसाब से ये सबसेट होना चाहिए उसका। ये जो फर्स्ट वाला है ये चीज, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल्स, ये कौन से राइट एंगल होता है, राइट ट्रायंगल्स पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो राइट ट्रायंगल है सबसेट होना चाहिए किसका, ट्रायंगल्स लिखो, ट्रायंगल्स, ठीक है, जो सारे ट्रायंगल्स होंगे उनका राइट ट्रायंगल्स उसी में से आएगा, ठीक है। तो ये इसका ये इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा जाके, ठीक है, ट्रायंगल। और ये तो इसका आंसर क्या लिखो फिर, ट्रायंगल्स ही लिख दो। ठीक है, तो ये होगा, एक मिनट, ये इस टाइप से लिख दो ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसका आंसर फिर ये हो जाएगा ट्रायंगल्स। और सेकंड वाला क्या है, द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स, तो आइसोस्केल से आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, ठीक। ये क्या होता है, समद्विबाहु भाव, ठीक। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, मतलब ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स भी फर्स्ट वाले की तरह ही हो सकता है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी हो सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु होगा, तो समबाहु में समद्विबाहु तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है इसका। अब या फिर ट्रायंगल्स भी हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल्स में भी आइसोस्केल ट्रायंगल्स आएगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि आंसर दिया हुआ नहीं तो कंफर्म है नहीं क्या है, ठीक है। तो ये लगा दो तब भी ठीक है। और द सेट ऑफ, या द सेट ऑफ ट्रायंगल, द सेट ऑफ ट्रायंगल भी हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पूरा लिख दो, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। और इसमें भी लिख दो द सेट ऑफ, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। इसका लास्ट क्वेश्चन है, गिवन द सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट ए बी सी। ये तीनों सेट दिए हुए हैं, इनका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा।
जिसमें सारे एलिमेंट आते हैं। इसका देखो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ठीक है। इसमें 13524602468, इसमें 8 नहीं है, इसमें 8 नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाले में 8 नहीं है, 02462461358, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 8 नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 नहीं है। सेकंड वाला 5 ये भी यूनिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। 0 1 2 इसमें 8 10 सब है तो यही इसका यूनिवर्सल सेट होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। 1 2 3 इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 यहाँ पर, इसमें 0 नहीं है तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। थर्ड वाले में सारे यूनिवर्सल मतलब सारे सेट इसमें हर वैल्यू इसमें दी हुई है, ये इसका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस है तो मल्टीपल चॉइस में ये लगा दिया, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है इसका, ठीक है। यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है। ये इधर पूरा दिख नहीं रहा, अब दिख जाएगा, देखिए पूरा दिख रहा है करेक्ट, ठीक है। चलिए वैसे बुक तो आपके पास होगी, बुक से देख के पढ़ लिया, उसमें देखते रहा करो। चलो वीडियो को यहीं पर रोकना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ये, आगे आगे है ही नहीं कुछ, चलो ठीक है।